बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं चाइनीज़ फ़ूड के अंदर एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी टू गो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बनाने लगी हूँ स्पाइरल मैकरोनी। बहुत मज़े की, फ्लेवरफुल और सबसे बढ़कर बच्चों के लंच के लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। मैं जब भी इस तरह के चाइनीज़ फूड्स घर में रेडी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बेसिक वे से थोड़ा सा हट के प्रिपेयर करूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसको थोड़ा सा हम हेल्दी बना के बच्चों को दें। लाइक इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स की क्वांटिटी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर काफ़ी सारा पानी ऐड किया क्योंकि मुझे मैकरोनीज़ को बॉयल करना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 स्पून्स ऑयल के ऐड किए हैं, साथ ही 1.5 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और उसके बाद इसके अंदर मैंने स्पाइरल मैकरोनीज़ ऐड कर दिया। आप कोई सी भी मैकरोनी शेप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास स्पाइरल रखी हुई थी तो मैंने वही ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने 250 ग्राम चिकन इसके अंदर ऐड कर दी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि मेरी थोड़ी सी रेसिपी चेंज होती है। मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी फॉर्म में कुक करूँ। चिकन मैं इस टाइम पे ऐड कर रही हूँ। इससे ये है कि हमारी जो मैकरोनी है वो चिकन ब्रॉथ के अंदर बॉयल हो जाएगी और अगेन हमें ज़्यादा हैसल भी नहीं करनी पड़ेगी। मैकरोनी बॉयल हो चुकी थी, उसको सिंपल प्लेन वाटर से मैं रिंस आउट करके रख दूँगी और मीनवाइल हम यहाँ पे बाकी की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, जिनमें कैबेज ली है, साथ में एक बड़े साइज़ का कैप्सिकम ली है और 2 कैरेट्स लिए हैं। चाइनीज़ कैरेट इस टाइम मार्केट में आ रही हैं, सो मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा कट कर लिया है। किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं, आप उस फॉर्म में इन वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने एज़ पर रिक्वायर्ड ऑयल ऐड किया है और उसके बाद इसके अंदर मैंने सबसे पहले कैरेट्स ऐड कर दिए हैं। क्योंकि कैरेट्स यहाँ पे हम चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। मैं विदाउट बॉयल कैरेट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इसके अंदर कैरेट्स ऐड किए हैं ताकि इनको बहुत ही अच्छे से बॉयल कर सकूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हम कैरेट्स और चिकन को बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, इतना कि एक तो इससे इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इस वेजिटेबल्स का कलर भी ख़राब ना हो और ना ही इनका क्रंच ख़राब हो। बस हमें खड़ी खड़ी और खिली खिली सी वेजिटेबल्स चाहिए। जब चिकन और कैरेट्स अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तो उसके बाद मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर दी है और कैप्सिकम को भी हम इस टाइम पर ऑयल के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर एक की इंग्रेडिएंट भी ऐड करूँगी। उससे ये होगा कि हमारी वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तमाम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब भी कोई चाइनीज़ फ़ूड प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें वेजिटेबल्स को फ्राई करते हुए इस इंग्रेडिएंट का लाजमी से यूज़ किया जाता है और वो है शुगर। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शुगर की ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने कोई भी स्पाइस ऐड करने से पहले सबसे पहले इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। वो आपकी वेजिटेबल्स के कलर को स्टेबल कर देगी, तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी की स्पाइसेस और सॉसेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे तमाम वेजिटेबल्स को मैंने फ्राई कर लिया था, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना शुरू किए, जिनमें मैंने सॉल्ट ऐड की है, साथ में क्रश चिली ऐड की है और साथ ही क्यूमिन की 1/2 स्पून ऐड की है। क्यूमिन से भी इसका फ्लेवर बहुत मज़े का निकलता है, सो प्रेफरेबली आप भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तमाम स्पाइसेस को इस टाइम पे हम अच्छा सा एक मिक्स देंगे वेजिटेबल्स के साथ। और अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके सॉसेस ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर तो आपको वेजिटेबल्स थोड़ी सी हार्ड लगें तो आप इसके अंदर विनेगर का ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी कैरेट जो है वो हार्ड लग रही थी, सो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड की है, उसको एक अच्छा सा मिक्स दिया और उसके बाद इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया और साथ में चिली सॉस ऐड कर दिया। स्पाइसेस और सॉसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तमाम सॉसेस को ऐड करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे जस्ट 2 से 3 मिनट्स के लिए आप स्टीम दे दें। इससे ये है कि अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी इस वेजिटेबल्स के अंदर तो वो कम्प्लीटली डन हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक मेन इंग्रेडिएंट मैं और ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। आई एम यूजिंग चिकन पाउडर और मुझे ऐसा लगता है कि चिकन पाउडर से आपके तमाम स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। मैं इसको चाइनीज़ सॉल्ट के ऑल्टरनेट के तौर पे यूज़ करती हूँ।
एक अच्छा सा मिक्स दिया मैंने चिकन पाउडर को और उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारा कैबेज कट करके ऐड कर दिया। कैबेज हम सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। सो यहाँ पे कैबेज ऐड करने के बाद मैं इसको तमाम वेजिटेबल्स सॉसेस वगैरह के साथ एक अच्छा सा मिक्स दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट होने छोड़ दूँगी। कैबेज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका था तो उसके बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून केचप की ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये तमाम सॉसेस और जो स्पाइसेस वगैरह हैं ये टोटली ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आई प्रेफर कि आप एज़ इट इज़ इसको फॉलो करें। इससे बहुत ही मज़े का और इंतहाई यमी सा फ्लेवर मैकरोनीज़ का बन के रेडी होता है। केचप ऐड करने के बाद इसको एक मिक्स दिया है और उसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 स्पून ब्लैक पेपर की ऐड कर दी है। उसको भी अगेन से हम अच्छा सा मिक्स देंगे। अच्छा, केचप ऐड करते हुए आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। इस टाइम पे आपका फ्लेम बहुत स्लो होना चाहिए। जब तमाम केचप वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तमाम वेजिटेबल्स हमारी कुक हो चुकी हैं, तो इस टाइम पे अब मैं इसके अंदर मैकरोनीज़ ऐड कर दूँगी और उसको बहुत ही हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी तमाम वेजिटेबल्स वगैरह के साथ। इस टाइम पे आपने बहुत सॉफ्ट हैंडली इसको मिक्स करना है ताकि हमारी जो मैकरोनीज़ की शेप है वो ख़राब ना हो। थोड़ी थोड़ी सी करके ऐड कर रही हूँ मैं ताकि बहुत ही अच्छे से तमाम वेजिटेबल्स वगैरह के साथ मैकरोनी मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस मैकरोनी वगैरह को अच्छा सा मिक्स कर लिया था और एट द एंड में इस पे अगेन ऑप्शनली क्रीमी मेयोनीज़ का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारी जो मैकरोनी है वो बहुत ही सॉसी और बहुत ही मज़े की बन के रेडी होगी। अच्छा, आई प्रेफर कि आप इसके अंदर केचप और मेयोनीज़ लाजमी से ऐड करें। बहुत ही जूसी सी हमारी ये मैकरोनी बन के रेडी होती है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करके छोड़ दिया था और उसके बाद इसको किया डिश आउट। ये देखें जी, कितनी मज़े की फ्लेवरफुल और खिली खिली सी हमारी ये मैकरोनी बन के रेडी हुई है। इस टाइम पे बच्चे स्कूल से आ गए थे तो बस मैं छोटा सा ही क्लिप ले सकी हूँ। ये देखें, हमारी वेजिटेबल्स का कलर बिल्कुल फ्रेश है और मैकरोनी जो है वो भी बिल्कुल खिली खिली सी बन के रेडी हुई हैं। आई डू होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इफ़ येस देन जस्ट क्लिक द लाइक बटन और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।